मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके आसपास, आपके शहर में कहीं ना कहीं घटित होती रहती है। ये कहानी है एक लड़की की जो एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर अकेली खड़ी थी। वो शाम ढलने का वक्त था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का मेल हो रहा था, जैसे प्रकृति ने पालतू बादलों को चुपके से रंग दिया हो। हवा में शाम की वो ठंडक थी जो शोर के बाद आने वाली सन्नाटे की आहट का इशारा करती है। और उसी सन्नाटे के बीच लोहे के दो पतले पटरियों पर एक युवती खड़ी थी। उसकी पीठ हम सब की तरफ थी। उसके कंधे झुके हुए थे, मानो कोई बहुत भारी बोझ उठा रहे हों। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या वो वाकई उस ट्रैक पर अकेली थी, या उसके साथ उसके अपने ही विचारों की एक भीड़ थी जो चिल्ला चिल्ला कर उससे कुछ कह रही थी। कभी कभी जिंदगी की ट्रेन इतनी तेज दौड़ती है ना कि हम उतरना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म छूट जाता है और हम खुद को एक ऐसी पटरी पर पाते हैं जो सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि उलझनों, निराशाओं और टूटे सपनों की बनी होती है। उस लड़की का चेहरा मैंने नहीं देखा, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के पीछे खड़े व्यक्ति की चुप्पी भी कितनी कुछ कह जाती है? उसकी खामोशी से भी आवाजें आती हैं। एक टूटे हुए रिश्ते की आहट हो सकती है, नौकरी जाने का झटका हो सकता है, परीक्षा में मिले नंबरों का सदमा हो सकता है, या फिर बस जीवन के प्रति एक गहरी थकान। वो थकान जो नींद से नहीं बल्कि उम्मीदों के टूटने से आती है। और फिर दूर से आती हुई सीटी की आवाज। ट्रेन आ रही थी। पटरियां हल्के से कांपने लगीं। वो कांपन न सिर्फ लोहे में बल्कि शायद उस लड़की की रूह में भी महसूस हो रहा था। ये वो पल होता है ना जब दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगती हैं। समय सिमट कर एक बिंदु पर आ जाता है, पलक झपकाना भी मुश्किल हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत चमत्कार अक्सर सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही होता है। जिस तरह रेल की पटरियां दूर जाकर मिलती नजर आती हैं, उसी तरह जिंदगी के सबसे उलझे हुए रास्ते भी कहीं ना कहीं जाकर एक मोड़ लेते हैं। शायद उस लड़की ने भी उसी पल ये महसूस किया। उसने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसने उस नारंगी आसमान को देखा जहां पहला तारा टिमटिमा रहा था। शायद उस तारे ने उसे कुछ याद दिला दिया, कोई पुरानी याद, कोई बचपन का सपना, मां का इंतजार भरा चेहरा, पिता का हौसला भरा हाथ, या फिर अपने ही अंदर छिपे किसी साहस की आवाज। ट्रेन नजदीक आ रही थी। उसकी रोशनी अब तेज हो चुकी थी और तभी उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और वो पटरी से धीरे धीरे दूर घास की ओर बढ़ने लगी। उसने पलटकर देखा तेज रफ्तार से गुजरती हुई ट्रेन को। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। शायद उसने महसूस किया कि जिंदगी की ये ट्रेन भी गुजर जाएगी, ये पल भी बीत जाएगा, और जो रुकता नहीं उसे रोकने की कोशिश करने से अच्छा है खुद हटकर अपना रास्ता देखा जाए। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी की उस सुनसान पटरी पर खड़े हो जाते हैं जहां लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं। पर याद रखिए, जिस तरह हर ट्रेन के गुजर जाने के बाद पटरी फिर से खाली और शांत हो जाती है, उसी तरह हर मुश्किल के गुजर जाने के बाद जिंदगी फिर से नई शुरुआत का इंतजार करती है। सवाल ये नहीं कि आप पटरी पर क्यों खड़े हैं, सवाल ये है कि जब ट्रेन गुजर जाए तो आप किधर चलने वाले हैं। शायद वो लड़की घर लौट रही होगी, एक गर्म चाय का कप, एक स्नेह भरी बात, या फिर सिर्फ अपने लिए दिया गया एक और मौका। यही तो है ना जीवन, छोटे छोटे मौकों से बना हुआ। तो अगर कभी लगे कि पटरी खत्म हो गई है तो बस इतना याद कर लेना, अभी पूरी की पूरी ट्रेन गुजरनी बाकी है और उसके बाद एक पूरी नई सुबह का इंतजार है। बस खड़े रहना, सांस लेना और जैसे ही रोशनी गुजर जाए आगे बढ़ना। जिंदगी आपकी राह देख रही है। बाय दोस्तों।